गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम वितरण मानचित्र बनाने की विधियों के बारे में जो है हमारी वीडियो चल रही थी। इसमें हमने मात्रात्मक विधियों के बारे में पढ़ लिया है। हम अमात्रात्मक विधियों नॉन क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि हमने रंगारेख विधि, सामान्य छाया विधि और वर्ण प्रतीकी विधि। वर्ण प्रतीकी विधि के आगे जैसे कई प्रकार थे, ज्यामितीय प्रतीक विधि, चित्रमय प्रतीक विधि, मूलाक्षर प्रतीक विधि, इन सभी के बारे में चर्चा कर ली है। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अमात्रात्मक विधि की एक प्रकार जिसका नाम है नामांकन विधि यानी कि नेमिंग मेथड, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेमिंग मेथड क्या होता है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है, तो इन सभी के बारे में क्या है हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, इसका नाम है नेमिंग मेथड यानी कि नामांकन विधि। तो नामांकन में क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम लिखा जाता है, तो यानी कि उसका नाम लिखेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, नेमिंग, नामांकन विधि। तो अगर हम बात करें नामांकन विधि की, तो यह विधि क्या है, मूलाक्षर विधि के ही समान है। जो अपने पहले पिछली वीडियो में ही हमने बताया है, मूलाक्षर विधि यानी कि लिटरल सिंबल्स जो हैं, तो उसमें जो हमने मेथड का यूज़ किया था, तो उसी के समान ही यह क्या है, नामांकन विधि है। बट अगर इसमें डिफरेंस देखें कि जो मूलाक्षर विधि थी यानी कि लिटरल्स जो सिंबल्स थे और ये नेमिंग मेथड है, तो इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है। तो जो मूलाक्षर विधि थी उसमें क्या था कि वस्तु के नाम के प्रथम अक्षर या फिर अक्षर को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया था। यानी कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो देख लो, ताकि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मूलाक्षर विधि क्या है। उसमें हमने क्या किया था कि जैसे मान लो हम मूलाक्षर विधि का यूज़ कर रहे हैं, मान लो ये राजस्थान का मैप है, तो हम राजस्थान के मैप में मूलाक्षर विधि का यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्या था कि हम जिस भी चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का वितरण दर्शा रहे हैं, तो उसका फर्स्ट अक्षर लिख देते थे। जैसे मान लो कि हम मान लो कहीं पे राजस्थान में गेहूं का वितरण दर्शा रहे हैं। अब गेहूं को क्या बोलते हैं, व्हीट। तो ये जो व्हीट है, तो इसके लिए हम मान लो यहाँ पे गंगानगर और हनुमानगढ़ में फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ कि जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ में गेहूं का वितरण बहुत होता है, तो आप यहाँ पे गेहूं के लिए क्या लिख दोगे, W, जिससे कि इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो आप चीज़ प्रदर्शित कर रहे हो वो क्या है, गेहूँ है। ये तो थी मूलाक्षर विधि। बट आज हम जो कर रहे हैं नामांकन विधि। नामांकन विधि में क्या होता है कि उसमें तो जैसे अक्षर वस्तु के नाम का प्रथम अक्षर या फिर अक्षर का प्रतीक के रूप में प्रयोग होता था, बट इसमें क्या होगा कि जो नामांकन विधि है यानी कि जो नेमिंग मेथड है, इसमें हम जिस भी चीज़ का प्रदर्शन करेंगे उसका क्या है, पूरा नाम लिखेंगे। यानी कि जैसे मान लो आप यहाँ पे गेहूं का वितरण दर्शाओगे, तो यहाँ पर आपको उसका पूरा नाम व्हीट या फिर क्या है, गेहूं, आपको वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, इसका नाम क्या रखा जाता है, नेमिंग मेथड रखा जाता है, यानी कि जिसमें क्या है उसके नाम को पूरी तरह से वैसे ही लिखा जाए। तो इस आधार पर क्या है, इसको नेमिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। अब इसमें अगर देखें कि इस प्रकार नामांकन विधि का जो वितरण प्रदर्शन किया जाता है, उसमें क्या है, संकेतों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि अगर आप मान लो किसी चीज़ का नाम ही पूरा लिख रहे हो, तो आपको फिर उसके लिए कोई संकेत अलग से लगाने की या फिर उसका अलग से इंडेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि ऐसे मानचित्र को समझने के लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। और ये अगर देखें तो छोटी से छोटी कक्षा का भी जो स्टूडेंट है वो इसको अच्छे से क्या है, कर सकता है। यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हो, क्योंकि अपने क्या है, जैसे किसी चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसका पूरा नाम लिख रहे हो कि इस जगह पर ये चीज़ मिल रही है। तो अगर आप पूरा नाम लिख रहे हो तो मतलब कि वो चीज़ वैसे ही क्लियर हो गई। अब इसको कोई भी देखेगा तो वो इसको क्या है, देखने मात्र से ही पता चल जाएगा कि इसमें किस चीज़ का वितरण प्रदर्शित किया गया है। जैसे अगर आपको फिर भी इसमें ना पता चल रहा हो, तो जो हमने इसमें मैप यूज़ किया है, यानी कि जो आपको पहले ही चीज़ बताई जाती है, सबसे पहले तो आप इसकी मेन हेडिंग लिखोगे नेमिंग मेथड, जो इसका नाम है 15 mm वाले स्टेंसिल से। इसके बाद आपने इसमें क्या चीज़ दिखाई है, राजस्थान एग्रो क्लाइमेट रीजन, यानी कि राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो ये जो एग्रो क्लाइमेट रीजन है, इसको आप क्या है 10 mm वाले स्टेंसिल से लिखोगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक ज्योग्राफी के मैप में बहुत ज़रूरी होती है, वो है इसमें नॉर्थ का प्रदर्शन।
और इसके साथ इसमें स्केल जरूर बनेगी। और आपने अब इसको बनाने के लिए क्या करना है, एक राजस्थान का मैप बनाना है, जिसको क्या है मैं आपको झूम करके दिखा देती हूँ। ये जो आपके सामने राजस्थान का मैप बना हुआ है, इसमें क्या है, राजस्थान के जितने भी कृषि प्रदेश हैं, कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो इन सभी का वितरण दर्शाया गया है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, सबसे पहले लिखा हुआ है IB इरिगेटेड NW प्लान्स, यानी कि ये इसका नाम है। इसके बाद ये क्या है, IC हाइब्रिड प्लान्स, ये इसके जो मतलब नाम है। अब यहाँ पर जो कृषि प्रदेश है, यहाँ पर जो कृषि जलवायु प्रदेश है, तो इन सभी के क्या है, आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हो, इनके पूरे पूरे नाम लिखे गए हैं। आपको डिट्टो ऐसे ही ये शीट बनानी है, ये वाइट पेज पर आपकी शीट बनेगी, और जैसे ये स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, जैसे इनके पूरे नाम लिखे हुए हैं, तो आपको क्या है वैसे ही वाइट शीट पर बनाना है। काम जो है ये सारा ब्लैक पेन से करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या बताना चाहते हैं। अब आप खुद सोच सकते हो, इसको देखकर खुद ही बता सकते हो कि इसमें किस चीज़ का प्रदर्शन किया गया है। जैसे कि ये जो जगह है, जैसे मान लो कि अगर हम गंगानगर की बात कर रहे हैं और हनुमानगढ़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा कृषि प्रदेश पाया जाता है, इसका पूरा नाम लिखा हुआ है। वहीं अगर हम इधर बात करें पश्चिमी राजस्थान की, जैसे जैसलमेर वाला एरिया हो गया और इसके साथ लगता, तो यहाँ पर कौन सा पाया जाता है। वहीं अगर आप इसमें साउथ की तरफ देख लो, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हाड़ौती प्रदेश की तरफ देख लो, तो मतलब कि कहने का मीन्स ये है कि इसमें क्या है, पूरी स्पेलिंग लिखी हुई होगी, पूरा नाम लिखा हुआ होगा, तो यानी कि अपने को समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसी आधार पर इसका जो नाम है वो क्या रखा जाता है, नेमिंग मेथड या फिर नामांकन विधि के नाम से इसको जाना जाता है। आई होप कि आपको ये जो नेमिंग मेथड की शीट है ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप इसको क्या करना, वाइट पेज पर इसको अच्छे से नोट कर लेना, और जो मैंने आपको थ्योरी इसकी बताई है वो आपने लाइनदार शीट पर लिखनी है। थैंक यू।